नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर, राजस्थान के कलात्मक दिल की गहराइयों में, जहां हर शहर, हर गांव में एक अलग ही, एक अनोखा रचनात्मक राज छिपा हुआ है। जरा सोचिए कैसा हो अगर एक पूरा का पूरा राज्य ही एक जीती जागती सांस लेती हुई आर्ट गैलरी हो। राजस्थान वो सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चरल कैनवस है जहां कला जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि खुद जिंदगी है। अपने इस सफर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे राजस्थान की अलग अलग कोने सदियों पुरानी अनोखी शिल्प कलाओं में माहिर हैं, जो रोजाना हाथों से गढ़ी जाती हैं। हर कला अपने आप में एक कहानी है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव राजधानी जयपुर। इसे शाही कलाओं का खजाना कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ की कला में जो विविधता है वो कमाल की है। मतलब एक तरफ ब्लू पॉटरी का वो खूबसूरत नीला रंग, तो दूसरी तरफ पीतल पर मीनाकारी की चमक, फिर कुंदन कला की वो बारीकी, और अरे हाँ, दुनिया भर में मशहूर वो हल्की फुल्की पावरजाई। जयपुर सच में कला का एक पावर हाउस है। और पता है, ये कारीगरी सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं है। जयपुर की तो इमारतों में कला सांस लेती है। हवा महल को ही देख लीजिए। एक अकेले महल पर 953 झरोखे यानी खिड़कियां हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कला और शिल्प जयपुर की रग रग में, उसकी वास्तुकला की नींव में बसे हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसने राजस्थान को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। यहाँ की कपड़ा कला, जो रेगिस्तान की सूखी धरती में भी मानो रंग भर देती है। राजस्थान की असली पहचान तो इसके ब्लॉक प्रिंट्स में छिपी है, जैसे बाड़मेर की अजरक और मलीर प्रिंट। इनमें कुदरती रंगों से बने ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं। वहीं जयपुर की सांगानेरी प्रिंट अपनी नाजुक फूलों वाली डिजाइन के लिए जानी जाती है, जबकि बगरू प्रिंट वो अपने गहरे चटक रंगों और बोल्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न के लिए फेमस है। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प तकनीक है, रेजिस्ट प्रिंटिंग। इसमें होता यह है कि कपड़े के कुछ हिस्सों को रंग से बचाया जाता है। आकोला और बालोतरा में दाबू प्रिंट के लिए मिट्टी और गोंद का लेप इस्तेमाल होता है, तो वहीं सवाई माधोपुर में मोम का दाबू यूज होता है, जिसमें पिघले हुए मोम से कपड़े पर एक बहुत ही खूबसूरत क्रैकल इफेक्ट आ जाता है। चलिए कपड़ों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन कलाओं पर ध्यान देते हैं जो सीधे राजस्थान की धरती से ही जन्म लेती हैं। यहाँ की मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से बनी वो शानदार कलाकृतियाँ। और इसमें सबसे पहले बात आती है टेराकोटा की, यानी पकी हुई मिट्टी की कला। इसे राजस्थानी लोक कला की नींव का पत्थर कहना बिल्कुल सही होगा। मिट्टी की इस कला की भी दो बिल्कुल अलग अलग रूप है। एक तरफ है राजसमंद के मुलेला गांव का टेराकोटा, जो देवी देवताओं और गांवों की जिंदगी को दिखाने वाले रंगीन पट्टिकाओं के लिए मशहूर है। और दूसरी तरफ है अलवर की कागजी टेराकोटा, जो इतनी पतली और नाजुक होती है कि कागज जैसी लगती है। पत्थर की कारीगरी में भी यहाँ गजब की वैरायटी है। जहाँ जयपुर संगमरमर की खूबसूरत मूर्तियों के लिए जाना जाता है, वहीं थानागाजी और सिकंदरा में लाल बलुआ पत्थर से भव्य मूर्तियां बनाई जाती हैं। और बांसवाड़ा के तलवाड़ा में तो कारीगर काले पत्थर को तराश कर ऐसी बारीक और खूबसूरत आकृतियां बनाते हैं कि बस देखते ही रह जाएं। तो चलिए अब एक फटाफट टूर करते हैं राजस्थान के उन खास कस्बों और गांवों का, जहां कुछ बहुत ही अनोखी और लोकल कलाएं छिपी हुई हैं। सबसे पहले प्रतापगढ़ की थेवा कला। सोचिए, पिघले हुए कांच पर सोने की परत से इतनी बारीक डिजाइन बनाना। ये एक खुफिया कला है जो एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। फिर आता है जोधपुर का मशहूर बादला। ये जस्ते से बनी पानी की बोतलें होती हैं, जिन पर कपड़ा लपेटा जाता है ताकि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में भी पानी एकदम ठंडा रहे। और भला हम उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की वर्ल्ड फेमस कठपुतली कला को कैसे भूल सकते हैं। इन लकड़ी की गुड़ियों ने तो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और हाँ सिरोही, ये जगह ऐतिहासिक रूप से अपनी बेहतरीन क्वालिटी की तलवारों के लिए जानी जाती रही है। और कमाल की बात यह है कि ये कारीगरी आज भी वहाँ जिंदा है। अच्छा, एक खास कला पर थोड़ा और रुकते हैं, उस्ता कला। ये बीकानेर की एक अद्भुत कला है, जिसमें ऊंट की खाल या किसी और सतह पर सोने से नक्काशी करके उभरे हुए पैटर्न बनाए जाते हैं। ये सच में देखने लायक होती है। तो इस पूरी कलात्मक यात्रा के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इन हाथ से बनी परंपराओं का असली महत्व क्या है, ये क्यों इतनी जरूरी है। कहते हैं, एक कारीगरी सिर्फ एक उत्पाद नहीं
बल्कि हाथ से कही गई एक कहानी है। और ये बात राजस्थान की हर एक कला पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सिर्फ बेचने की चीजें नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और पीढ़ियों के ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। मतलब तलवारों से लेकर मूर्तियों तक, प्रिंट्स से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक, राजस्थान की ये शिल्पकला ही इस क्षेत्र की असली जीती जागती आत्मा है। ये सारी कलाएं मिलकर ही तो इस जगह की सांस्कृतिक पहचान बनाती हैं। और यहीं पर आकर ये सफ़र हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ देता है। मशीनों से फटाफट चीज़ें बनाने की इस दुनिया में हाथ से बनी इन खूबसूरत चीज़ों का भविष्य क्या है? इन अनमोल स्किल्स को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।